एनिमल मूवी इज नॉट फॉर एवरीवन, जैसा कि सब बोल रहे हैं, एंड दैट इज द ट्रूथ। इंडियन सिनेमा में दूसरी बार ऐसा हुआ है जब आप ऐसे इतनी बड़ी लेवल पर सबसे सुन रहे हो, एंड इसे वांगा साहब के लिए एक अचीवमेंट माना जाएगा कि वो जो करना चाहते थे उन्होंने इसे कर दिया। उन्होंने हर उस सेक्शंस को ट्रिगर किया है जो उनकी टारगेट पर था, जिन्होंने उन्हें कबीर सिंह के क्रिएटिव चॉइसेस के लिए ट्रोल किया। बट मूवी को मूवी के हिसाब से देखना एंड जज करना ही एक ट्रूथ है, एंड दैट्स ऑल इट शुड मैटर। यह ना तो किसी की बायोग्राफी दिखाती है और ना ही किसी तरीके के हिस्टोरिकल इवेंट को प्रेजेंट करती है। रादर ये एक आर्ट फॉर्म है जिसे सोसाइटी से कंपेयर करना आई डोंट थिंक वुड बी अ राइट चॉइस। मूवी में बहुत सारे ऑब्जेक्शंस वाले सीन है जहां आप एक बार को कहो कि थम जा भाई, बस हो गया और नहीं देखना, बट मूवी उस चीज को और डीपली दिखाती है जिसके लिए इसे ए सर्टिफाई करना जस्टिफाई होता है। एंड अगर ये चीज तुम्हें किसी भी ढंग से इंस्पायर कर रही है तो भाई रुक जाओ, ऐसा नहीं होता है। बट खैर, इतना बोल देने के बाद तो इसके फ्यूचर एंड एंडिंग एक्सप्लेनेशन पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मूवी की जो स्टोरी और वर्ल्ड बिल्डिंग है एंड जितना भी इसने एक्सप्लोर किया है वो बहुत वास्ट है। मूवी फैमिली फ्यूड्स को एक्सप्लोर करते हुए दो डिफरेंट कैरेक्टर्स को उठाती है, जहां एक तरफ बलबीर खड़ा है जिसने कभी मुड़कर अपने खुद के फैमिली को नहीं देखा, वहीं दूसरी तरफ रणबीर का कैरेक्टर है जो अपनी फैमिली के साथ साथ अपनी एक्सटेंडेड फैमिली को भी देख रहा है। यहाँ ये जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी एक्सटेंडेड फैमिली को तभी देख सकते हो जब आप बाकी दुनियादारी की टेंशन से मुक्त हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग है एंड पैसों की आपको कोई टेंशन नहीं है। ये लेजर बलबीर के पास नहीं थी एंड अपनी सारी टाइम अपने काम को देने के बाद मेंटली इतना सोचना ह्यूमंस के लिए भी कुछ एक्सटेंड तक ही पॉसिबल है, जहां यह जान लेना जरूर से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यही सोल रीजन था कि उसके पास अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं था। बट रणविजय के पास वर्जीनिया से वापस लौटने के बाद कोई जिम्मेदारी नहीं है कि भाई अपने फैमिली को देखने के लिए, क्योंकि उसके पिता और उसके जीजा ने पूरे बिजनेस को संभाल के रखा है। और इसीलिए जब रणविजय अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के पास जाता है तो उसके भाई भी वापस उसके साथ इसीलिए दिल्ली आ पाते हैं क्योंकि फाइनेंशियली दे आर फ्री। वहीं जो बलबीर के पिता का भाई था जिन्होंने धोखा दिया था, तो उनके बेटे के अब्रार के पास भी अच्छी खासी रिसोर्सेज हो चुकी है, फिर भी वो स्वास्तिक स्टील्स के पीछे पड़ा हुआ है। ये क्लासिक एग्जांपल है कि इंसान कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। बंदे के पास लिटरली प्राइवेट जेट है, पर्सनल रिसोर्सेज है, एक पूरी बिजनेस एम्पायर है यूरोप में, बट फिर भी वो स्वास्तिक में अपने हिस्से के लिए लड़ रहा है, जो कि दिखाता है कि अगर किसी के पर्सनल ईगो को तुम हर्ट करोगे तो वो छोड़ने वाला नहीं है। यहाँ तक कि भाई रणविजय अपने भाई को मारने से पहले उसके आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं, क्योंकि इन द एंड वो अपने ही खून को मार रहा होता है, बिकॉज he has to protect his father and his own family। मूवी में वैसे उन्होंने स्वास्तिक एंड नाजी सिंबल वाली चीज को भी एड्रेस किया, जहाँ हम सब ये कनेक्शंस बना रहे थे कि भाई नाजी से कनेक्टेड होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, एंड माइंड इट की जस्ट थ्योरीज थी। अब थोड़ी फ्यूचर पर प्रकाश डालते हैं तो भाई एनिमल का यूनिवर्स एक बहुत ही तगड़ा सेटअप करती है अपनी आने वाली मूवीज के लिए। रणविजय एनिमल पार्क में अकेला एनिमल नहीं है, एंड उसकी कैलिबर के दूसरे एनिमल्स भी हैं जो उसकी टक्कर के थे। जैसे कि अब्रार था, उसने रणविजय को ऑलमोस्ट हरा दिया था, और ये अजीज जिसे एंड में इंट्रोड्यूस किया गया था वो तो ऑलरेडी एक बूचर है, एंड उसको देखकर लगता ही है कि दिस गाय मींस बिजनेस। एंड ऑल्दो हमने पोस्ट क्रेडिट्स में जिस कैरेक्टर को देखा था वो एक बार के लिए आप शक कर सकते हैं कि कहीं ये बंदा अजीज ही तो नहीं, जो कि एक डार्क ट्विस्ट में टर्न कर सकती है। एंड अगर ऐसा होता है तो भाई साहब ऑडियंस अपना दिल खुद वांगा साहब के हाथों में दे देगी। क्या मतलब कि ऐसी साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है? बट मूविंग ऑन, अब्रार की थर्ड वाइफ के एक आइडेंटिकल ट्विंस हुए थे। इस सब प्लॉट का ये क्या करेंगे वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। क्या इनके बीच 2056 में रणविजय के बेटे और इनके बीच वॉर चल रहा है, या फिर ये ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल? एंड आई होप कि एनिमल पार्क जल्द ही हम व्यूअर्स के लिए खुल जाए। इसके अलावा आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड साथ ही में मैंने मॉन्स्टरवर्स को एक्सप्लेन किया है, उसे चेकआउट करना मत भूलना। मैं मिलूंगा तुमको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप लविंग योर नियर डियर।